कथन, नारा या उपाधियों से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था? जो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते थे। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी भी कहा जाता था। वे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा लेखक भी थे। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज से घायल होकर इनकी मृत्यु हो गई थी। किसे दीनबंधु के रूप में याद किया जाता है और 1922 में एक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की भी स्थापना इन्होंने की थी? उनका नाम है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु भी के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है और उन्हें 1922 में एक सत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी चित्तरंजन दास ने। और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। आधुनिक मनु के रूप में कौन जाने जाते हैं? आधुनिक मनु के रूप में जो जाने जाते हैं, भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारत का आधुनिक मनु कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया था। हिंदू कोड बिल का मसौदा इन्होंने तैयार किया गया था। वह कौन अंग्रेज था जो भारत आया और सेंट स्टीफंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया और बाद में दीनबंधु के नाम से जाना गया? सीएफ एंड्रूज है जिसे दीनबंधु के नाम से जानते हैं और चितरंजन दास को मानते हैं देशबंधु। यह दीनबंधु के नाम से जाना जाता है सीएफ एंड्रूज को। चार्ल्स चार्ल्स फियर एंड्रूज जिन्हें दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, एक शिक्षक समाज सुधारक थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा में समर्पित किया है। इन्होंने ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी जलियांवाला बाग कांड के लिए ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराते हुए जनरल ओडायर के कुकृत्य को जानबूझ कर किया गया जघन्य हत्याकांड इन्होंने कहा है। किन्होंने? दीनबंधु मित्र कहा जिसे चार्ल्स फियर एंड्रूज ऐसे व्यक्ति थे। भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता है? जिसे बादशाह खान कहा जाता है उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान नेता थे और सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खां के नाम से जाना जाता है। उन्हें 1920 में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की इन्होंने स्थापना की थी। किसी महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यातित किया गया व्याख्यातित किया गया है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर को। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटने पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से कहा, भी भिखारियों के लिबास में एक महान आत्मा लौट कर आए हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था संपूर्ण क्रांति का नारा। भारतीय राष्ट्रवाद एक संप्रवाद घटना है जो वकीलों और डॉक्टरों जमींदारों के द्वारा उपजाई गई थी। यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी जी का। भारतीय राष्ट्रवाद एक संप्रवाद घटना है जो वकीलों डॉक्टरों और जमींदारों के द्वारा उपजाई गई थी। यह कथन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। ये किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मर्द है, वो है स्वामी विवेकानंद। भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मर्द है, यह घोषणा स्वामी विवेकानंद ने की थी और इन्हीं के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी थी? राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी लाला लाजपत राय।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये कथन दिया था लोकमान्य तिलक के द्वारा। लोकमान्य तिलक एक मूल नाम बाल गंगाधर तिलक था। यह शिक्षक भी थे, समाज सुधारक भी थे, वकील थे और भारतीय राष्ट्रवादी तथा स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को और मृत्यु उनकी 1 अगस्त 1920 को की गई थी। वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय शांति का जनक भी कहा था। वेलेंटाइन सिरोल ने जो है तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा। लोकमान्य तिलक का प्रसिद्ध कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका था? यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। प्रश्न बार बार रिपीट है, काफी परीक्षा में पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक का ये कथन था। भारतीय रेलवे ने विविध सांस्कृतिक के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी जी का कथन है। निम्नलिखित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? करो या मरो, ये पहला ही गलत है। करो मरो का जो नारा दिया था ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह बिल्कुल सही है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का कथन है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का कथन है। सभी कथन सही है, ये पहला कथन जो है इसमें गलत है। करो मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। देखिए कथन दिए गए हैं, वचन है, कथन है इनके व्यक्तित्व। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा दिया गया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, और मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये लाला लाजपत राय का कथन था। जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा कि हमारे जीवन के से रोशनी चली गई है? ये कहा था महात्मा गांधी के जन्म मृत्यु पर कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है? वो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। इनमें से किसे भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्हें यह उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान की गई थी। बारडोली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी के दौरान वहां की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। वे भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, महात्मा गांधी जी के ने दी थी। इसमें से किसने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जानते, सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जानते हैं? देशबंधु के नाम से जानते हैं चित्तरंजन दास को, और दीनबंधु के नाम से जानते हैं एफसी डूज को। चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं और वे बंगाल प्रांत के प्रसिद्ध वकील, बंगाल प्रांत के थे। वे वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और ब्रिटिश काल के दौरान इलाहाबाद में उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने 1923 में की थी। और जो है इनका जन्म 1870 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इसमें से किसने भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? वह है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। Hello, Moto. एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये उपाधि दी गई थी।
एम के गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी और एम के गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा ही दी गई। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? वो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये व्यक्ति हैं। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। करो या मरो का नारा ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। साइमन कमीशन वापस जाओ लाल बहादुर शास्त्री का ये और जवाहरलाल लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया है? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है बांधों को। बांधों को मंदिर के रूप में जाना जाता है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये इस नेता का कथन था। ये बाल गंगाधर तिलक का था। स्वराज मेरा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, इसका मतलब ये है। तो ये जो कथन था बाल गंगाधर तिलक का था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गाना लिखा था। ये बोल किसके द्वारा लिखे गए थे? ये लिखे गए थे मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये गाने लिखा गया था। कौन से भारतीय नेता ने लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा गया? तो फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लोहे पुरुष भी इन्हें कहा गया। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान के लिए अंग्रेजों ने कैसर ए हिंद के पदक से नवाजा नवाजा था। वो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? कैसर ए हिंद की उपाधि इन्होंने हार्डिंग के द्वारा ही प्रदान की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो दी थी महात्मा गांधी जी के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये सुभाष चंद्र बोस जी के कथन थे। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा जो दिया गया था ये दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। दिया गया था 8 अगस्त 1942 को। इसका मतलब था भारत को आजाद कराएंगे या फिर आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। एक थे बिस्मार्क ऑफ इंडिया, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है। ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहोगे। यह शब्द किसके द्वारा ही कहे गए थे? शब्द महात्मा गांधी जी के द्वारा कहे गए थे कि ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि हमेशा जीवित रहोगे। ये शब्द है महात्मा गांधी जी के। वह हम वह है जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, दूर तक जाते हैं। ऐसा किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें और उसे शब्द गौण है, विचार रहते हैं,
वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये कहा गया था। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसके द्वारा कहा गया है? दलाई लामा के द्वारा ये कथन कहा गया है। ये थे कथन से संबंधित क्वेश्चन थे।